हेलो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारा 34 साल पुराना सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है। कौन सा सिस्टम बदल चुका है ये हम देखते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल चुका है। इसमें जो हम पुरानी चीज़ें देखते थे, जैसे रटने वाली चीज़ें हो गई, वो सब बदल रही है और आज हम प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम अपना एक कदम और आगे बढ़ने जा रहा है। बहुत खुशखबरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो चाहता है कि वो रटे ना और समझ के आगे बढ़े। तो फाइनली आज हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलने जा रहा है। मतलब हमारा पुराना 34 साल पहले जो बना था एजुकेशन सिस्टम, आज वो बदलने जा रहा है और आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ने जा रहा है। हर एक उस स्टूडेंट के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो भारत में रहता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हमको दिखाई देती थी, हमें दिखाई देती थी, जिसके कारण हम पीछे रहते थे। कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है वो समझने की जगह रटने की तरफ ज़्यादा था। आज हमारा स्टूडेंट रटता था जब उसको नंबर मिलते थे, क्योंकि हमारे इसमें एक चीज़ आती थी, हमारे सिस्टम में क्वेश्चन आता था कि जितना अच्छा आपने लिख दिया, डिस्क्राइब कर दिया, वही आपके मार्क्स कहलाते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ सिर्फ आदमी रटता है और हमें रटना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो उसके लिए एक नया एजुकेशन सिस्टम आया है हमारे इंडिया के अंदर, जो 34 साल के बाद चेंज हुआ है। अपन देखते हैं इस एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हुए, समझते हैं इसको। देखिएगा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो पहली चीज़ तो 34 साल पहले बनाया गया था। मतलब कि हम 34 साल पहले की चीज़ आज तक चलाते रहते हैं। आप यार, आपके हाथ में जो मोबाइल चला रहे हो उसको आप 1 साल बाद बदल देते हो, क्योंकि उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। क्यों अपडेट करने की ज़रूरत है? नहीं चला सकते? चल सकता है, बट हमें लेटेस्ट होके चलना पड़ेगा, आज के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम 90s की चीज़ों को 21st में चला रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाए हैं हमने, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हमारी सिस्टम के लिए। तो देखिएगा, हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझते हैं, हम मेन पॉइंट्स को समझते हैं कि मेन चेंजेस क्या हुए हैं और किस तरह से वो हमारे लिए हेल्पफुल रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो बच्चा होता है, जब 3 साल का हो जाता था, उसको स्कूल जाना पड़ता था, तब हमारा एक सिस्टम चलता था 10+2 का सिस्टम। मतलब 10वीं तक पूरा उसको एक जैसा पढ़ना है। फिर 11th और 12th में उसके 2 सब्जेक्ट, उसके वो अपना सब्जेक्ट चुन सकता था, वो भी किन स्ट्रीम्स में? 3 स्ट्रीम्स में, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। इसके अलावा कुछ नहीं था। बट अब जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस बहुत ज़रूरी चेंजेस थे हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे बच्चों के लिए, ताकि हमारा इंडिया डेवलप कर पाए। ठीक है, इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम 3 भागों, जो सबसे मेन जो पार्ट हुआ है वो ये हुआ, जो 10+2 सिस्टम को हटा के इनने 5+3+3+4 सिस्टम में इसको चेंज कर दिया गया है। कौन सा? 5+3+3+4 सिस्टम में। इसका मतलब क्या होता है ये देखिएगा, 5+3+3 और +4 सिस्टम। 5 मतलब कि आपका जो बच्चा है नर्सरी से स्टार्ट करके 2nd क्लास तक, नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट और 2nd क्लास तक, ये 5 साल सिर्फ अपने प्री स्कूल की तरह लर्निंग में ही रहेगा। इसमें सिर्फ वो लैंग्वेज सीखेगा, मतलब कि पढ़ना, बोलना, लिखना सीखेगा, इसमें नंबर सीखेगा। उस बच्चों को ज़्यादा कोई लोड नहीं, सिर्फ फन बाय फन, जब फन की तरफ से पढ़ाते हुए, कोई लोड ना देते हुए, बिल्कुल फन में, बिल्कुल मस्ती में सिखाते हुए हम लैंग्वेज सिखाएंगे उसे। फिर आता है इसमें 3 ईयर, 5 ईयर तो कंप्लीट हो गया, +3 का जो होता है इसमें आता है 3, 3rd, 4th और 5th क्लास। 3 क्लास में हमें क्या देखना है? इन 3 क्लास में बच्चों को सिर्फ बिल्कुल अच्छे से लर्न बाय फन के पैटर्न पे चलते हुए, बिल्कुल बच्चों को प्रैक्टिकली कुछ छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज देते हुए आगे बढ़ना है। पर वहीं जैसे ही आप देखेंगे बच्चा 6th में जाएगा, 5th को पास करते हुए, सबसे बड़ा चेंज यहाँ आता है हर बच्चे के लिए। और वो चेंज कौन सा होता है आपको पता है? ये ही सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे लिए। ये चेंज है प्रैक्टिकलिटी का। मतलब अब यहाँ से बच्चा रटना छोड़ेगा, यहाँ से उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम 6th में बच्चा जब आता है तो उसको रटना पड़ता है, पर अब यहाँ से उसको रटना छोड़ना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ से उसको प्रैक्टिकल हम नॉलेज देंगे। हर स्कूल को बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना पड़ेगा, उसको ये देखना पड़ेगा स्कूल को कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बच्चा किस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहा है, उसे उस फील्ड के अकॉर्डिंग कुछ छोटे छोटे काम देने या प्रैक्टिकल करवाने होंगे। जैसे हम कॉलेजेस में देखते हैं कि बच्चों को काम दिया गया कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको प्रैक्टिकल के लिए बोला कि भैया फार्मूला 1 कार बनाओ, तो वैसे ही छोटे छोटे बच्चों को क्या दे सकते हैं हम बोल सकते हैं बेटा गार्डनिंग करो, बेटा फर्नीचर का कारपेंटर वाला सिस्टम है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको दिखानी पड़ेगी। और सबसे मेन पॉइंट, क्लास 6 से बच्चों के लिए कोडिंग चालू हो जाएगी। आपको पता है कोडिंग का क्या फ़ायदा है? कोडिंग का मतलब ये है कि बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज 6 क्लास से, मतलब वो जब जाके कॉलेज में पढ़ने वाला था, और बहुत सारे कॉलेज में भी नहीं देखते कोडिंग होती क्या है। हो सकता है आप में से बहुत को नहीं पता हो, पर मुझे उम्मीद है कि आपको तो पता ही होगा कि कोडिंग क्या होती है, क्योंकि कोडिंग ही आज की भविष्य की तरफ बढ़ने का पहला रास्ता है बच्चे के लिए। ठीक है, तो कोडिंग हम 6th क्लास से ही बच्चों को सिखा देंगे। अब मैं बताता हूं, जो 3 साल हो गए थे, मतलब कि 5 तो अपना बच्चा 2nd तक आ गया, +3 में हमारा बच्चा 5th तक आ गया। अब जो +3 6 to बच्चा 8th जाएगा। ठीक है, इनमें बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेगा। पर अब मेन डिफरेंस आता है पिछले 4 सालों में। कौन से 4 साल? 9, 10, 11 और 12th। अब इसमें बच्चे को जो बर्डन 11th क्लास में आकर अचानक से नहीं आता था, स्ट्रीम चेंज हो गई, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, क्या लेना है, बच्चा कंफ्यूज, बच्चे के ऊपर बहुत सारा लोड, ऐसा नहीं होने देना है। इसे बांट दिया गया है, इसे डिवाइड कर दिया गया है। कहाँ से? 9th क्लास से ही। आया समझ में? इतना इजी हो जाएगा बच्चों के लिए समझना और पढ़ना। इसका मतलब क्या है कि आपको फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स पढ़ो, साइंस पढ़ना है साइंस पढ़ो, जो आपकी इच्छा है पढ़ो, और उसके साथ आप अपना मनपसंद कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें इसके अंदर नहीं लेंगे, जैसे डांसिंग, आपका गेमिंग, आपका आर्ट, इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर आपके पास, ये भी अब सब्जेक्ट में ही काउंट करी जाएगी। मतलब बच्चे का जहां इंटरेस्ट है, जहां बढ़ना है, उसे उसकी स्किल पकड़ने का बहुत अच्छा सा मौका मिलने वाला है। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारे देश के बच्चे बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। अगर ये सिस्टम व्यवस्थित रूप से काम करता है और उस पर अमल होता है तो हम बहुत अच्छे से, हमारा बच्चा कंप्लीट हो जाएगा। इस सिस्टम का एक और गोल रहेगा कि जब बच्चा 12वीं से बाहर कॉलेज की तरफ निकलने वाला है तो उसके हाथ में कम से कम एक स्किल तो होनी ही चाहिए, जिससे वो अपनी लाइफ साइकिल को चला पाए। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जब 12th से बच्चा निकलेगा तो उसके साथ उसकी लाइफ साइकिल चलाने का उसको एक अच्छा सा मौका मिल जाएगा। वहीं जैसे हम देखते हैं कॉलेजेस में, जब कॉलेजेस में एंट्री होती है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, अलग अलग तरीके की एग्ज़ाम फेस करनी पड़ती है, और कहीं से भी अगर कोई बच्चा कर भी लेता है तो प्राइवेट इस कॉलेज उसकी फ़ीस नहीं भर पाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसमें प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एक नियम निकाल दिया गया है कि वो ज़्यादा फीस नहीं ले सकते अपनी मनमर्जी की। सबसे बड़ा बेनिफिट, वो अपनी मनमर्जी की फीस नहीं ले सकते। उससे फ़ायदा कि छोटा आर्थिक व्यवस्था जिसकी कमज़ोर है वो व्यक्ति भी पढ़ाई कर पाएगा, वो बच्चा भी पढ़ पाएगा। अब पता है कॉलेज में क्या चेंजेस हुए हैं? तो कॉलेज में एक अच्छा सा चेंजेस ये हुआ है कि आप कॉलेज में भी अपना मनपसंद सब्जेक्ट चुन सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों को अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर किसी को मेहंदी लगाना पसंद है तो उसे भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लियर नहीं करा गया है अभी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होंगी, बट हाँ ये फिक्स है कि एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी इसमें ऐड कर ली जाएगी और उसे भी सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। अब जो बोर्ड एग्ज़ाम होती थी बच्चों की 12th में 10th में,
उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। इनको भी डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कॉलेजेस में सेमेस्टर होते हैं, कॉलेजेस में सीसीए होते हैं, उसी तरह स्कूलों में भी बच्चों को बिल्कुल फिक्स टाइम पे क्लास के अंदर ही कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होंगी, टेस्ट होंगे, उनको वर्क दिया जाएगा, जिससे उनका डिसाइड किया जाएगा कि उनने पूरे साल में क्या किया, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। जैसे मैं 12th की बात करता हूँ, 10th की बात करता हूँ, तो बच्चा साल भर पढ़ता है और लास्ट में एग्ज़ाम देता है, और उस एग्ज़ाम से डिसाइड होता है कि बच्चा कितना पढ़ा। क्या ये सही है? मतलब बच्चा रटेगा एंड में। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया है कि एग्ज़ाम को भी डिवाइड कर दिया जा सकता है, और उससे क्या होगा, बच्चा आसानी से कोई भी चीज़ सीख पाएगा और अपना जो टैलेंट है वो दिखा पाएगा। अब रटने पे नहीं, नॉलेज पे मार्क्स मिलेंगे। जो बच्चा अच्छा रटता है उसको नहीं, जो बच्चा अच्छा नॉलेज रखता है उसको मार्क्स मिलेंगे। एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव की जगह ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर्पस, मतलब ऑब्जेक्टिव पे फोकस रहेगा। डिस्क्रिप्टिव तो रहेगी बट उसके साथ ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ताकि बच्चा डिस्क्रिप्शन तो रट के दे सकता है, ऑब्जेक्टिव के आंसर रट के नहीं दे सकता। उसे तो नॉलेज ही बताना पड़ेगा, अपना नॉलेज। जब तक वो नहीं दिखाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये सब तो रही एक बात। इसमें मैं एक पॉइंट भूल गया था जो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि छोटी क्लास में, मतलब जो स्टार्टिंग है 5+3 है, मतलब कि 5th क्लास तक आप स्कूल वाले वहाँ की रीजनल लैंग्वेज, जहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें उसको बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। जैसे मालवा में मालवी बोली जाती है तो स्कूल में मालवी में भी सिखाया जा सकता है। निमाड़ में निमाड़ी बोली जा सकती है तो निमाड़ी में सिखाया जाएगा, तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी बच्चों को पढ़ाया जा सकेगा। तो ये इस चीज़ की, इस चेंजेस की अपने एजुकेशन सिस्टम को ज़रूरत क्या थी? तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत ये थी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो बच्चों को रटाता था, वो जीवन जीना नहीं सिखाता था, सिर्फ रटना सिखाता था कि रट के मार्क्स ले आओ। ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हमारा एजुकेशन मजबूत होगा। एजुकेशन सिस्टम मजबूत करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। जैसे कि उनने हमारे देश का डिफेंस सिस्टम मजबूत किया है, उसी तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी वो मजबूत करते के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जिस लेवल तक डेवलप्ड कंट्री का एजुकेशन सिस्टम है। जैसे कि हमारे देश के स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया फॉरेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्यों? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा मजबूत है। उसी तरह हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा तो हमारे देश का स्टूडेंट, हमारे देश का युवा हमारे देश में रह के ही पढ़ाई करेगा और आगे बढ़ेगा। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।